नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल कुमार आज सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी अजनबी कॉल। अमन अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके लैपटॉप बंद ही कर रहा था कि उसका फ़ोन बजा। ट्रिंग ट्रिंग। इतनी रात को कॉल। वो चौंक गया। स्क्रीन देखी, नंबर प्राइवेट था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो। कुछ पल के लिए खामोश रही। फिर एक धीमी लेकिन घबराई हुई महिला की आवाज़ आई। अमन, मत काटना, मेरी जान खतरे में है। अमन चौंका। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। उन्होंने मुझे कैद कर रखा है और मैं लाइन कट गई। अमन कुछ पल तक स्क्रीन पर घूरता रहा, फिर खुद से बड़बड़ाया, शायद कोई मजाक कर रहा है या किसी की प्रैंक कॉल। लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा डर बैठ गया था। उसने घड़ी देखी। वो लाइट बंद करके लेट गया, लेकिन नींद गायब थी। उस लड़की की आवाज़ दिमाग में घूम रही थी। अगले दिन ऑफिस में भी अमन बेचैन रहा। उसने कॉल डिटेल चेक की, लेकिन कोई नंबर दिख नहीं रहा था। अननोन कॉलर। उसी रात ठीक 1:13 पे फिर कॉल आया। इस बार भी वही लड़की थी, लेकिन उसकी आवाज़ थरथरा रही थी। अमन, उन्होंने मुझे अंधेरे कमरे में बंद किया है। कोई खिड़की नहीं, सिर्फ एक बल्ब जो झपकता है। मैं डर रही हूँ। तुम कहाँ हो? किसने किया ये? मैं पुलिस को बताता हूँ। नहीं, पुलिस को नहीं बताना, वो सबको मार देंगे। सिर्फ तुम मेरी आवाज़ से मुझे खो सकते हो। लाइन फिर कट गई। अब की बार अमन गंभीर हो गया। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये कोई सच्ची घटना हो सकती है। उसने अपने एक दोस्त रवि को फ़ोन किया, जो साइबर क्राइम सेल में काम करता था। रवि ने कॉल को ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। तीसरी रात अमन ने तय किया कि वो उस कॉल को रिकॉर्ड करेगा। ठीक 1:13 बजे कॉल आया। लड़की की सांस तेज थी। उसने कहा, वो आ रहे हैं, शायद ये मेरी आखिरी कॉल है। और तभी पृष्ठभूमि में किसी की चीख सुनाई दी। एक भारी आवाज़ आई, जो भाग नहीं सकती, तेरा अंत निकट है। लाइन कट गई। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रवि को रिकॉर्डिंग भेजी। रवि ने कहा, इसमें बैकग्राउंड में ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही है और बिजली के खंभों की आवाज़। शायद वो रेलवे यार्ड के पास है। अमन ने दिल्ली के एक पुराने रेलवे गार्ड की लिस्ट निकाली। अगली शाम रवि के साथ एक एक जगह जाना शुरू किया। 3 घंटे की तलाश के बाद वो पुराने शाहदरा यार्ड पहुंचे। एक सुनसान बिल्डिंग थी, जिसके आसपास कोई नहीं था। बाहर लिखा था, बंद, प्रवेश निषेध। पर अंदर से किसी महिला की मध्यम चीख सुनाई दी। अमन और रवि ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बिल्डिंग का दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर अंधेरे कमरे में एक 25-26 साल की लड़की मिली, बेहोश, जंजीरों में जकड़ी। उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अगले दिन लड़की होश में आई। उसका नाम था नेहा वर्मा। उसने बताया कि उसे 1 महीने पहले किडनैप किया गया था। उसका अपहरण करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड ही था, विवेक, जो एक मानसिक रोगी बन चुका था और उसे सज़ा देना चाहता था। नेहा को मोबाइल फ़ोन उसने खुद दिया था, ताकि वो उसकी सच्चाई दुनिया को बता सके।
लेकिन उसे किसी खास को ही कॉल करने की इजाज़त थी। जब अमन ने पूछा, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? नेहा कुछ देर चुप रही, फिर कहा, मुझे नहीं पता। जब मैंने नंबर डायल किया तो उंगलियां अपने आप चलने लगी, जैसे कोई मुझे गाइड कर रहा हो। कुछ दिन बाद अमन को फिर उसी नंबर से कॉल आया, लेकिन इस बार सिर्फ सन्नाटा था। हेलो, कोई जवाब नहीं आया। अमन ने कॉल काट दिया, पर उसकी स्क्रीन पर लिखा था, कॉल ड्यूरेशन 1:13। वही समय अमन ने अपने मोबाइल का रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्डिंग में आवाज़ धीमी थी, लेकिन ध्यान देने पर वो सुन सका, धन्यवाद अमन, तुमने मेरी जान बचा ली, लेकिन अभी भी वो लौट सकता है। लाइन फिर कट गई। अमन का चेहरा पीला पड़ गया। नेहा को छुड़ाने वाला नायक अब खुद किसी रहस्य का हिस्सा बन चुका था।